बीती रात पांडव नगर में एक शराब की दुकान के सामने जो लड़ाई हुई उसमें एक शख्स जिसका नाम निखिल है उसकी मौत हो जाती है। मेरे साथ उसके पिताजी मनोज मौजूद हैं। सर, इस घटना के बारे में आपको जानकारी कैसे हुई? सर, हम तो ड्यूटी पे थे नोएडा में फॉर्चून होटल में। तो मेरी बेटी 7:30 बजे करीब फ़ोन की कि बोली पापा निखिल से झगड़ा हो गया। हम बोले कहाँ झगड़ा हुआ है? तो वहीं बोला पांडव नगर में। तो हम बोले वो निखिल कहाँ है? तो बोले कि वो अभी हॉस्पिटल में। हम कौन सा हॉस्पिटल में? तो बोले लाल बहादुर में, अब जल्दी आइए। तो फिर हम वहाँ से तो ऑटो पकड़ के हम मैनेजर साहब को बोले छुट्टी लिए। उसके बाद ऑटो पकड़ के हम सीधे हॉस्पिटल आए। तो उसके पहले मेरी वाइफ मेरी बेटी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। उन लोगों को भी उन्होंने बॉडी देखने के लिए नहीं दिया। हाँ, उनके बाद वो कपड़े से वो पूरा बंधा हुआ था, बॉडी देखने नहीं दिया। ज़बरदस्ती मेरी वाइफ ने कपड़े को फाड़ के मेरे बच्चे को बॉडी को देखा। उसके बाद हमारे और सारे दोस्त वगैरह आए, हमारे बहनें सब आई और हमारे कुछ लोकल भी से सब आए। उनके बाद पुलिस वाले भी थे। तो अब तक इसमें FIR दर्ज नहीं किया है। पुलिस वाले अब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। रात में पुलिस वाले ने मुझे बोला कि आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, हम आपको कॉल करके हम आपको बुला लेंगे। लेकिन अभी तो हमको कॉल करके उन्होंने नहीं बुलाया। हम स्वयं थाने आए हैं। अब हम स्वयं थाने आए हैं और अभी हम जाके FIR दर्ज करवाएंगे। और हम दिल्ली गवर्नमेंट से ये आग्रह करते हैं कि हम गरीब आदमी हैं, हम विकलांग हैं, अगर हो सके तो कुछ गरीब को मदद कर दीजिए। ये बताइए कि जब कल इस हादसे के बारे में पता चला तो ऐसा कहा जा रहा है कि 2 स्कूटी जा रही थी और निखिल को उसके बाद फिर चोट लगती है, फिर आपस में लड़ाई होती है। तो क्या स्कूटी थी आपके पास? नहीं, मेरे पास स्कूटी कुछ भी नहीं है। वो दोनों पैदल ही जा रहे थे। ये घटना जैसे कि उनके दोस्तों का कहना हुआ कि ये घटना ठेके के पास में हुआ है। एक लड़का दारू पिया हुआ तब स्कूटी लेके आ रहा था, उसको ठोकर मारा। उसके दोस्तों को, सन्नी नाम है, उसको ठोकर मारा। ठोकर मारने के बाद तो वो लड़का बोला भैया तो गाड़ी ठीक से चलाओ। तो लड़के दारू पी रखे, उसने गाली गलौज किया। तो उसके बाद स्वाभाविक किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। तो इसने उनको पकड़ा तो गुत्तम गुत्ती भी। तो उस लड़के को जो सन्नी को उठा के वो लड़के ने उठा के पटक दिया। पटक देने के बाद उसके बाद मेरा बेटा बीच बचाव करने के लिए आया, जैसा कि सन्नी का स्टेटमेंट है, तो हमने खुद स्वयं नहीं देखा है। उनके बाद उसका बयान है कि वो सन्नी निखिल छुड़ाने के लिए आया। इतने क्रम में उसने किसी दूसरे लड़के को फ़ोन कर दिया। फ़ोन करने के बाद वो लड़का आया, उसके बाद उसको मारा। अब सन्नी का कहना है कि वो स्कूटी के चाबी लेके मारा, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि स्कूटी के चाबी से मारा गया है। हमें ये सब प्रतीत हो रहा है कि उसको किसी नोकीले चीज़ से, या तो सुबह वगैरह हो या तो पेचकस वगैरह हो, इससे उसका दिल के पास में मारा गया है। इस जगह उसको मारा गया है। और उसके बाद जब हम रात में हॉस्पिटल गए तो मुझे भी मेरे बेटे को देखने नहीं दिए। उसके बाद हम पुलिस वाला से भी आग्रह किए, भाई मुझे मेरा बेटा को दिखाइए, मेरा बेटा कहाँ है? उसने भी नहीं दिखाए। फिर डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर से भी बोले तो डॉक्टर भी मुझे डांट फटकार के भगा दिया। किसी ने मुझे नहीं बताया कि मेरा बेटा कहाँ है, किस हालात में, किस जगह है। हम एक बार अपने बेटे को देखना चाहते थे, मुझे अब तक बेटे का दर्शन नहीं हुआ है। आपका बेटा क्या करता था? मेरा बेटा वहीं पांडव नगर में कॉल सेंटर में काम करते थे। कितनी उम्र थी? उम्र उसका लगभग 21 साल उसका एज था। और लड़का बहुत ही ब्रिलियंट, अच्छा माइंडेड का था और किसी झगड़ालू किस्म का नहीं था। किसी से लड़ाई झगड़ा उसका नहीं था, किसी उसकी दुश्मनी भी नहीं थी। जैसे क्योंकि हम उसको अपने नियंत्रण में रखे हुए थे। उसको हम पहले समझा रखे थे कि बेटा किसी लड़ाई झगड़ा तुम करना नहीं। लेकिन ये दोस्तों को बचाने के चक्कर में इसने अपना जान दे दिया। पोस्टमार्टम कब तक करवा रही हैं? पोस्टमार्टम अभी मेरा भाई सब भी घर से आ रहा है। उसके बाद थोड़ा हमारे पास आर्थिक तंगी है। आर्थिक तंगी क्यों, हम काम बहुत कम मात्रा में कर पाते हैं। हम कुछ हैंडीकैप हैं, हम काम बहुत कम मात्रा में कर पाते हैं। भाई सब मेरा गांव से भी आ रहा है। 12 साढ़े 12 बजे तक वो आ जाएंगे। उसके बाद हम पोस्टमार्टम कराएंगे। उसके बाद तो विचार विमर्श किया जाएगा कि दाह संस्कार कहाँ किया जाए। यहाँ कहाँ रहने वाले हैं वैसे? मूलतः कहाँ के हैं? मूलतः हम तो पूर्णिया जिला के बिहार के रहने वाले हैं। मेरा रियल घर पड़ता है जलालगढ़ प्रखंड, गाँव चक, प्रखंड जलालगढ़, जिला पूर्णिया, बिहार। हमसे बात करने के लिए। तो ये थे निखिल के पिताजी, जो अब आगे चलकर FIR कराएंगे और घर परिवार के आ जाने के बाद ही उसके लड़के का पोस्टमार्टम करवाएंगे। कैमरा पर्सन CK सिंह के साथ दिव्यांकर तिवारी, ABP न्यूज़, दिल्ली।